नमस्कार दोस्तों, मैं सिद्धार्थ आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। योगियों की एक विशेषता होती है कि वे संपूर्ण जगत में जितने भी क्रिएशन हो रखी है, अर्थात जितने भी जीव जंतु पेड़ पक्षी पौधे सब हैं, इन सभी में वे उसी योग को ढूंढते हैं जिसे उन्होंने स्वयं के भीतर प्राप्त किया होता है। ये बहुत विशेष एक खासियत है ये योगियों की, और इसी कारण वे भेदभाव से परे होते हैं। कोई भी व्यक्ति वो किसी भी पंथ का हो, धर्म को मानने वाला हो, मान्यता को मानने वाला हो, यदि उसे सहायता चाहिए, यदि वो तकलीफ़ में है, पीड़ा में है, तब जो ये योगी होते हैं ये अपनी सिद्धियों का प्रयोग करके उस व्यक्ति की सहायता करते ही हैं। और ये बात केवल व्यक्तियों तक ही नहीं है, ये पेड़ पौधे जीव जंतु सभी पर ये एक ही प्रकार की दृष्टि रखते हैं, और इसी कारण ये उदाहरण की तरह बन जाते हैं। अर्थात जो योगी होते हैं उनके मार्ग पर चलने के लिए हम सभी कोशिश करते हैं, क्योंकि वो जो मार्ग है वो श्रेष्ठतम मार्ग है। ये सब बात मैं क्यों कह रहा हूँ? वो इस कारण क्योंकि महाअवतार बाबा जी के जो प्रथम शिष्य थे, यदि मैं मॉडर्न टाइम्स की बात करूँ, इस आधुनिक युग की बात करूँ, तो जो उनके प्रथम शिष्य थे वे थे श्यामाचरण लहरी जी। और उनका जो जीवन रहा वो इस प्रकार का उदाहरण है हम सभी के लिए कि हम सभी उस पर चल करके, उसका अनुसरण करके उन्हीं के प्रकार का जो यौगिक एक चरित्र है हम भी पा सकते हैं। क्रिया योग गृहस्थों के लिए है, इस बात को चरितार्थ श्री श्यामाचरण लहरी जी ने ही किया है। और साथ ही साथ इनकी एक विशेषता ये थी कि ये कभी भी बखान नहीं करते थे, ये बोलते नहीं थे, ये दिखाते नहीं थे कि मेरे पास देखो कितनी सारी शक्तियाँ हैं। मैं आपको छोटा सा प्रसंग सुनाता हूँ। जब इन्होंने अपनी योगिक शक्ति का पहली बारी कोई प्रयोग किया था, अब हुआ यूँ था कि श्री श्यामाचरण लहरी जी उस समय दानापुर में कार्यरत थे। दानापुर बिहार में एक क्षेत्र है। इनके जो अफसर थे वे अंग्रेज़ थे, क्योंकि इस समय भी अंग्रेज़ों का ही था, ये 19वीं शताब्दी की बात है। एक बार इन्होंने देखा कि वो जो अंग्रेज़ अफसर है वो बहुत दुखी है। ये गए उसके पास, पूछा कि क्या हुआ, तो उसने बोला कि उसकी पत्नी जो है वो इंग्लैंड में है, बहुत बीमार है, और ऐसी खबर इस अफसर को कुछ दिनों पहले मिली थी। अब उसकी स्थिति क्या है, उसकी जो पत्नी है वो कैसी है, इसे मालूम नहीं चल पा रहा है। ये वहाँ जाना चाहता है परंतु छुट्टियाँ नहीं मिल रही है, इसी कारण ही दुखी है। श्री श्यामाचरण लहरी जी ने अपने अफसर से कहा कि मुझे कुछ समय दीजिए, मैं आपको उनकी कुछ सूचना अवश्य देता हूँ। अब इस अंग्रेज़ अफसर को लगा कि ये सूचना कहाँ से लेकर के आएंगे, ना ही ये उधर जा सकते हैं, ना ही इनके पास में कोई चिट्ठी भी आएगी, चिट्ठी आएगी तो मेरे पास आएगी, ये कुछ बात समझ में नहीं आई। परंतु तभी उस अंग्रेज़ अफसर को अपने भारत भ्रमण के वो दिन याद आए जहाँ पर वो कई साधु संतों से मिला था। उसे पता था कि भारत के कई ऐसे साधु हैं, संत हैं, ऋषि हैं जिनमें बहुत सी अलौकिक सिद्धियां हैं। तो उसने, क्योंकि उसे इस समय आवश्यकता थी, उसने श्री श्यामाचरण लहरी जी की बात मान ली। श्यामाचरण लहरी जी ने इस अंग्रेज़ अफसर को कहा कि आप मुझे एक कमरा दे दीजिए खाली करके, नीचे कुछ बिछाने के लिए एक आसन दे दीजिए, और देखिएगा कि कुछ समय तक, जब तक मैं कमरे के बाहर नहीं आता हूँ, कोई भी उस कमरे के दरवाजे पर खटखटाए नहीं। उस अंग्रेज़ अफसर ने ऐसा ही किया। श्री श्यामाचरण लहरी जी उस कमरे में बैठे अपने आसन पर, योग की मुद्रा में बैठे। कुछ समय बाद वे बाहर आए। बाहर आकर के इन्होंने उस अंग्रेज़ अफसर को बताया कि आपकी पत्नी अब ठीक है, कुछ ही दिनों में वो आपसे मिलने भी आ जाएंगी, आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है। अब ये बात सुनकर के अंग्रेज़ अफसर को कुछ तो अच्छा लगा ही था कि ठीक है, कुछ सांत्वना मिल रही है, पर यकीन फिर भी नहीं हुआ था, संदेह था कि ये तो सिर्फ सूचनाएं, ठीक है सुन ही लेते हैं, मानने वाली इसमें कोई बात है नहीं। परंतु कुछ दिनों बाद जैसा श्री श्यामाचरण लहरी जी ने बताया था वैसा ही हुआ। इस अंग्रेज़ अफसर को चिट्ठी आई ये सूचना बताते हुए कि अब मैं ठीक हूँ,
मैं स्वस्थ हो चुकी हूँ और कुछ समय में मैं आप ही के पास आ रही हूँ। ये सुनकर के उस अंग्रेज अफसर को श्यामाचरण लहरी जी की बात पर यकीन तो हुआ, परंतु फिर भी पूर्णतः विश्वास अब भी नहीं हुआ। उसे लगा कि कुछ कोइंसिडेंस होगा। ठीक है, श्यामाचरण लहरी जी भी इस बात को भूल चुके थे, क्योंकि यही विशेषता होती है योगियों की। किसी की कोई सहायता करी, मदद करी, फिर आगे बढ़ते चले। कुछ महीनों बाद वो जो महिला थी, इस अंग्रेज अफसर की पत्नी, वो भारत आई। वो आकर के इन अंग्रेज अफसर के साथ में एक बार दफ्तर में भी आई, इनके ऑफिस में भी आई। तब श्यामाचरण लहरी जी उस समय दफ्तर में ही थे। जब इस महिला ने श्यामाचरण लहरी जी को देखा तो चौंक गई। दोस्तों, ये वाला भाग बहुत महत्वपूर्ण है, रोचक है, रोमांचक है। उस महिला ने जब श्री श्यामाचरण लहरी जी को देखा तो चौंक गई। चौंक करके उसने बोला, आप यहां कैसे? वो जो अंग्रेज अफसर था वो भी चौंक गया। उसने बोला, तुम इन्हें कैसे जानती हो? ये तो यहीं पर ही काम करते हैं। तो दोस्तों, तब उस महिला ने बताया कि जब मैं बिस्तर पर थी, मरणासन थी, तब मेरे सामने एक आभा प्रकट हुई, एक रोशनी आई। रोशनी में से यही व्यक्ति जो हैं ये बाहर आए। इन्होंने हाथ आगे बढ़ाया और मुझे कुछ शक्ति दी और फिर कहा, सब ठीक हो जाएगा। ऐसे कहकर ये फिर उसी रोशनी में चले गए, अदृश्य हो गए। और उसी दिन के बाद से मेरी सेहत में सुधार होने लग गया, इतना कि अब मैं तुम्हारे सामने खड़ी हूं। ये सुन करके वो जो अंग्रेज अफसर था, उसे तब श्री श्यामाचरण लहरी जी के इस योगिक बल के बारे में विश्वास हुआ। उसे पता चला, उसका विश्वास और अधिक दृढ़ हो गया। इसी तरह से, इसी एक घटना के बाद से श्री श्यामाचरण लहरी जी के घर पर लोगों का आना बढ़ता गया। जो योगिक ज्ञान के इच्छुक व्यक्ति थे, वे धीरे धीरे करके श्री श्यामाचरण लहरी जी के पास जाकर के उनसे ज्ञान प्राप्त करना उन्होंने आरंभ किया। ये कुछ उसी प्रकार है जिस प्रकार श्री नीम करोली बाबा के बारे में भी कहा जाता है। वो जो मिरेकल ऑफ लव किताब है रामदास जी की लिखी हुई, रिचर्ड एल्पर्ट जी की, उसमें पहला जो चैप्टर है वो यही है, एंड द बीज कम। अर्थात कि जब आपके स्वयं का यौगिक विकास होता है, तब जो इसके इच्छुक हैं, इस यौगिक बल के ज्ञान को प्राप्त करने के इच्छुक हैं, वे स्वयं ही आपके पास खींचे चले आते हैं। ये उसी प्रकार है कि जब फूल जो होता है वो जब खिल चुका होता है, उसमें जो रस होता है वो भर चुका होता है, तब उसको सूंघते हुए मधुमक्खियाँ अपने आप ही आकर के वो मधु प्राप्त करना आरंभ कर देती हैं। श्री श्यामाचरण लहरी जी के जीवन में भी ऐसा ही हुआ। जो ज्ञान, जो क्रिया योग का ज्ञान इन्हें प्राप्त हुआ था महाअवतार बाबा से, जब एक बार इनमें उस ज्ञान का संपूर्ण रूप से संचार हो गया, तब जितने भी और पूर्व जन्म के कर्मों के कारण जो इस जन्म में भी इच्छुक व्यक्ति थे, वे श्री श्यामाचरण लहरी जी के पास आकर के उनसे ज्ञान प्राप्त करने लग गए। और इसी कड़ी में आगे जाकर के युक्तेश्वर गिरी महाराज भी आए और फिर उन्हीं के बाद योगानंद परमहंस भी आए, जिन्होंने ऑटोबायोग्राफी ऑफ ए योगी नाम की किताब लिखी और उसी में इन्होंने श्री श्यामाचरण लहरी जी के बारे में भी बहुत सी और अद्भुत जानकारियाँ दी हैं। इन सभी बातों को बताने के पीछे मेरा मंतव्य क्या है? क्या ये केवल एक प्रसंग है, आप सुन लीजिए, थोड़ा सा रोमांचक आप महसूस कर लें, बस वही है? नहीं, पर्पस जो है मेरा वो यही है कि हम प्रतिदिन 24 घंटे इस बात को समझने में व्यतीत करें कि हमारे आसपास वो जो योगिक बल है, वो जो प्रभु की जो चेतना है, वो समग्र रूप से हमारे आसपास है। हर एक व्यक्ति में है, हर जीव जंतु में है, हर उस वस्तु में भी है जिसे हमें बताया गया है वो नॉन लिविंग है। नॉन लिविंग नाम की कोई वस्तु है नहीं। किसी में चेतना है, किसी में नहीं है, परंतु शक्ति सभी में है।
किसी में जागृत है, किसी में नहीं है। और यही बात जब हम कॉन्शियसली अपने अंदर सोचने में बिताएं, तब हम धीरे धीरे करके अपनी भी अवस्था को ऊपर करने में लग जाते हैं, और धीरे धीरे करके वही आपकी कुंडलिनी के भी जागरण का कारण बनती है। सूर्य का प्रकाश दिन भर रहता है, रात को भी सूर्य का प्रकाश चंद्रमा के माध्यम से रहता है। सूर्य प्रत्यक्ष देवता है, पर हम में से कितने लोग ऐसे हैं जो सूर्य देवता को देखकर इस बात का अनुभव करते हैं कि प्रभु की शक्ति हम पर, हम तक निरंतर ही पड़ती रहती है। हम घर के अंदर भी रहें तभी भी उन्हीं की शक्ति हमको मिलती रहती है। हम कितने सौभाग्यशाली हैं, और हम भारत में जन्मे हैं। भारत के ऋषियों ने इस रहस्य को समझा है। तो दोस्तों, अंत में मैं बस इतना ही कहूँगा कि अपने आसपास का जो भी चैतन्य वातावरण है उसे आप कॉन्शियसली समझने में समय व्यतीत करें। इसी विषय पर और अधिक बातें होंगी, परंतु अगले वीडियो में। अभी मैं आप सभी से अनुरोध करता हूं कि कृपया करके इस वीडियो को लाइक कर लीजिए, हमें सब्सक्राइब करना नहीं भूलें, क्योंकि इसी प्रकार के अद्भुत अनुभव और ऐसी ही बातें, कई सारे गूढ़ रहस्य हम इस चैनल पर लेकर आते ही रहते हैं। साथ ही साथ कमेंट सेक्शन में जो पहला कमेंट पिन है वहाँ से पेटीएम, जीपे इत्यादि के माध्यम से 100, 200, 500 जितना भी आपके मन में आए, कृपया करके आप हमें श्री सहयोग भी अवश्य प्रदान करें, बहुत प्रोत्साहन मिलता है। इसी के साथ मैं सिद्धार्थ आप सभी से जाने की अनुमति लेता हूँ। धन्यवाद।